हेलो गाइस। आप हम फिर से जो है आपके लिए सेशन लेके आ गए हैं। नीट 2025 के लिए हम फिर से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ गए हैं। मैं आपका मोहित शर्मा। आपने हर चैप्टर को हर तरीके से हर टीचर से कहीं ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रखा है, तो हम आपको यहाँ पर ना तो पढ़ाएंगे ना ही उन टीचरों के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको अपना लेवल पता चले। हर चैप्टर के हम 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको किसी भी बुक को करने की ज़रूरत नहीं पड़े। साथ ही साथ सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। आपको बस स्क्रीन पर बने रहना है और ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। और क्वेश्चन अच्छा लगे या क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार रिपीट करें, बार बार समझें, जिससे आपके अपने फंडे मजबूत हों। इस साल जो नीट में हुआ उसके लिए आप सब जानते ही हैं, गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ ना कुछ करे, मेरा तो यही प्रार्थना है। साथ ही के साथ हम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं नीट 2025 के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो मेन टॉपिक हैं हमारे, वो है बेसिक मैथमेटिक्स के, जिसमें हम किसी भी एंगल को उसकी एक डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दूसरा रेडियन फॉर्म से डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू हम निकालेंगे। ये आपने पढ़ रखा होगा, तो हम जो है आपको यही इन्हीं टॉपिक की आज की डेट में रिवाइज कराएंगे या क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूले यहाँ इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला वो है, अगर कोई भी एंगल डिग्री के फॉर्म में है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला है, दैट इज़ पाई बाई 180 डिग्री का मल्टीप्लाई, दैट इज़ अ रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका है, रेडियन से जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो फार्मूला है आपका 180 बाई पाई, दैट इज़ इन डिग्री फॉर्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपके स्क्रीन पे हैं ये दोनों। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि आपको कन्वर्ज़न शो करना है। कन्वर्ज़न किस किस के बीच में करना है? कन्वर्ज़न करना है आपको डिग्री से रेडियन के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री। 25 डिग्री को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 25 डिग्री को आप ऐसे लिखिए, इसे पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? तो आंसर आएगा 5 5 जो 25, 5 3 15 और 6, दैट इज़ 5 पाई बाई 36 रेडियन, जो आपने पहले देखा, यही आंसर है। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ आपके लिए, ये रहा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेम वही आप अपने फिर से मैं आपको बता दूँ, ये लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट्स, वो भी माइनस में। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं आपको। -47 डिग्री ये क्या है? ये मिनट है। मिनट को आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 60। तो 47 यहाँ कितना हो जाएगा? 30 बाई 60, और ये डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज़ 2 7 जा 14 और प्लस 1/2, दैट इज़ 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा? -95/2, -95/2 डिग्री।
अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 95/2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, दैट इज़ 519 टाइम्स एंड दिस इज़ सेम 36 टाइम। तो आंसर इज़ 19 पाई बाई 72 एंड आंसर शुड बी नेगेटिव, दैट इज़ माइनस। तो सेकंड आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया -19/72। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं मार्क कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। बेटा ये डबल कॉमा रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, एक कॉमा रिप्रेजेंट करता है मिनट को। और जब एक मिनट में कितने आवर्स होते हैं 1/60, एक सेकंड में कितने आवर होते हैं 1/3600 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 39 डिग्री आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। आपको क्या करना है, +22/60 +30/3600। ओके, चलिए आगे समझते हैं। 39 डिग्री ऐसे का ऐसा ही +11/30 एंड दिस इज़ 1/120। टेक एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 120, यहाँ 120 मल्टीप्लाई बाई 39 +4 × 11 +1, तो 12 9 जा 108, 12 36 और 10 4 6 80 +44 +1/120, 4 और 1 5, 8 4 12, 6 1 7 और ये 4 7 120। तो यहाँ आगे लिख लेंगे अपन 4725/120 डिग्री। कन्वर्ट करिए, सेम वही 4725 डिग्री ओवर 120 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 डिग्री। तो 5 3 36, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 3 12, 3 तिक्का 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 8 टाइम्स एंड 15 7 टाइम्स। तो आंसर इज 7 पाई/32 जो आपकी स्क्रीन पे है। तो हमने पहला वाला जो भी क्वेश्चन था हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आपको यहाँ पर डिग्री टू रेडियन करना है। पहला क्वेश्चन कहता है 18 पाई/5 को कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 18/5 है, इसका मतलब 18 पाई/5 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 3 जा 15 और 5 6 जा, तो 18 × 36 करोगे तो 648 डिग्री आएगा, जो कि आपका पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, -3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप इसे एक बार फिर प्रोसेस कीजिए। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ तब तक। -3 को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे आप -3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पाई की वैल्यू आप 22/7 इस्तेमाल कर लो। -3 × 180/22 × 7। अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 2 11, 2 9 18 और 3 × 630/11, दैट इज़ 3 3 9, 3 6 18/11।
माइनस साइन लेके चलेंगे। ये आपके आ गया डिग्री में। अब इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स की फॉर्म में, मिनट और सेकंड की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी तो समझ लेते हैं। उसे करने के लिए कुछ नहीं करना, 11 से आपको 1890 को डिवाइड करना है। यहाँ से आएगा 79, दैट इज़ 7 टाइम्स, दैट इज़ 20, दैट इज़ 1 टाइम, दैट इज़ 9। कैसे ले सकता हूँ, 1719/11, ये सबको आता होगा। अब इसको भी कैसे करेंगे, 1719/11, तो 171 डिग्री हो गया। 9/11 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। 9 में तो जाएगा नहीं, तो कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। इसमें 9/11 को 9/11 जो डिग्री है इसको मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी 150। 540/11, 11 से 540 को डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99 और ये 1, तो क्या आएगी वैल्यू 49 1/11, तो 49 मिनट आ गया। अब क्या करेंगे, कितना बचा आपका 1/11, 1/11 को फिर से कर देंगे 60 से, तो 60 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, 60 5 जा तो 5 आएगा, फिर 0.5, तो यहाँ पे हम 5 सेकंड लिख लेंगे, पॉइंट कंसीडर इतना नहीं करेंगे। तो आपका आंसर यही है, और माइनस तो आपका पहले से आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो है -5π/6। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। -5π/6 मल्टीप्लाई बाई 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 630, दैट इज़ -150 डिग्री, जो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 9π/5, दैट इज़ सो सिंपल, ये तो आप कर लेंगे। 9π/5 मल्टीप्लाई बाई 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 5 3 जा 36, 9 से जब 334 डिग्री। तो हमने आपका ये भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो क्वाड्रेंट वाला ग्राफ होता है, दैट इज़ आपको ट्रिक तो याद होगी, ऑल स्कूल टीचर क्लासरूम, ASTC। इसका मतलब होता है यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर जितने भी साइन से रिलेटेड हैं, साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे खाली, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टेन और कॉट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे, बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये दैट इज़ अ कॉस, दैट इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस और सेक वाला ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये आपको पता है पहले से। हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कॉस थीटा की वैल्यू है -12/13, और ये थीटा जो है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ टेन और आपका कॉट यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है सर, जब सब नेगेटिव होते हैं तो यहाँ से ये जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसकी वजह से, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से है, तो 12/13 दैट इज़ अ बेस एंड दिस इज़ अ हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो आपको पता ही है पहले से कि ये अगर 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस 12/, ये तो बड़ा कॉमन सा रेशियो है जो आपको याद होगा, आपके टीचरों ने बताया होगा आपको। अब ये आपसे कह रहे हैं कि साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू शो करता है, नेगेटिव। टेन थीटा पॉजिटिव, भाई वो तो उसका अगर है ही, तो वो तो पॉजिटिव शो करेगा ही करेगा।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 13, यहाँ पे परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 12। चेक द आंसर। साइन थीटा इज़ -5/13, टेन थीटा इज़ 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सारे रेशियो निकालिए। टेन थीटा की वैल्यू है -3/4 और आपसे कहा गया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए ये कैसा है नेगेटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, सिर्फ एस वाले, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल नेगेटिव होंगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं। परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूस क्या होगा 5। आप मेरी बात मानो, आप ये दो रेशियो याद रखो, एक तो 5, 3, 4 और एक आपका 13, 12, 5। ये मोस्टली पूछे जाते हैं इसलिए आप इनको याद रखो, डायरेक्टली आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा। चलो इसी के आगे लिख लेता हूँ, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और एक क्या रह जाएगा कॉट थीटा। चलिए सबसे पहले साइन थीटा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव फिर लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये तो है ही नेगेटिव। वैल्यू पुट कर लो। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। और ये कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो 5/3। कॉस क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। सेक थीटा उल्टा, दैट इज़ 5/4। कॉट थीटा 10 का ही उल्टा होता है, इट इज़ 4/3। क्लियर है। आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए, सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। क्या है, सबसे पहले उसने दिया है कोसेक 315 डिग्री। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, पहले बता देता हूँ। दिट इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री एंड दिस इज़ 360 डिग्री। ये टी के फंक्शन को चेंज करता है, साइन भी चेंज करता है ज़रूरत पड़ती है तब। ये सिर्फ साइन को चेंज कर सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करता। ये क्या करेगा, ये फंक्शन को भी चेंज करेगा और साइन को भी चेंज करेगा। ठीक है, दोनों को करेगा। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ साइन को ही चेंज करेंगे। तो मोटा मोटा अभी जान लीजिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ फंक्शन प्लस साइन को चेंज करेगा, और जो वर्टिकल वाला है वो आपके सिर्फ साइन को ही चेंज करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। क्वेश्चन है कोसेक 315 डिग्री, इसे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 360 - 45 डिग्री कोसेक लिख सकता हूँ उसे। अब ये 360 यहाँ आता है, इससे 360 से पीछे, तो मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कॉस के और सेक के ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसे क्या लिख लूँगा, कोसेक -45 डिग्री, मतलब माइनस कोसेक 45 डिग्री। और आपको ये पता है ही पहले से कि साइन का ही रिवर्स होता है कोसेक। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो कोसेक 45 क्या होता है, दैट इज़ √2। और आगे क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस का √2। चेक कर लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
कॉस 210 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। अब ये 180 डिग्री वाला सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। फंक्शन ये है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस 180 के साथ 30 डिग्री, मतलब इससे आगे जा रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे टेन और कॉट के ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 क्या होता है, दैट इज़ √3/2। तो आंसर इज़ माइनस √3/2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइन -330 डिग्री। ये क्या करेगा, साइन -330 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या है, माइनस साइन 330 डिग्री माइनस साइन, इसे क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30 डिग्री। सेम वही माइनस का ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज साइन 30, दैट इज़ 1/2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये वाला सेक्शन पूरा हो चुका। इधर आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है सेक 165 डिग्री। ये बड़े ध्यान से समझना और इसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में होने वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो मैं यहाँ पे पहले से लाइन कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए सेक 165 लिखा है, इसे क्या लिख सकता हूँ, सेक 180 माइनस 15 डिग्री। 180 सिर्फ फंक्शन चेंज करेगा, पीछे जाएगा, -15 है तो पीछे की तरफ जाएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से यहाँ पे साइन के और सिर्फ कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक 15 डिग्री होगा। अब 15 डिग्री तो आपको याद है नहीं, तो क्या करेंगे, सेक 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, तो ये क्या हो जाएगा, -1/cos 15 डिग्री, मतलब -1/cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। और cos A माइनस बी क्या होगा, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। अब cos A की क्या है 45 और B क्या है 30, तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30। cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, sin 45 1/√2, 1/2, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। आगे आइए, तो आपने देखा -1/cos 15 की जो डिग्री की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3 प्लस 2√2। तो क्या करेंगे, -2√2 पर पहुंच जाएगा, नीचे √3 प्लस 1, इसे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते हैं तो जो साइन यहाँ नीचे होता है वो ऊपर जाके निगेटिव हो जाता है, तो -2√2 ओवर √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2√2 √3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, तो -2√2 ओवर √3 माइनस 1 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा माइनस का √6 प्लस 2, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस √6, √2 माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है cot 105 डिग्री। इसे किस में तोड़ सकते हैं, cot 90 प्लस 5 और 15 डिग्री। 90 के आगे जाएंगे तो फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले से ही कौन बैठा होता है, साइन बैठा होता है, और कोसेक पहले से ही पॉजिटिव होते हैं, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -cot 15 डिग्री लिख सकता हूँ। -cot 15 का मतलब क्या होता है,
कि दैट इज़ -1/10/15। 10/15 कैसे निकालेंगे? आपको पहले से ही फॉर्मूला पता है। 10 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 15 को 45 - 30। अब ठीक है, 45 - 30 लिख सकता हूँ ना 10/15 को। अब जब लिख सकता हूँ तो क्या होगा ये बताओ? 10a - b क्या होता है? 10a - b होता है 10a - 10b ओवर 1 + 10a 10b। तो 1045 - 1030 ओवर 1 + 1045 1030। 1045 is 1, 1030 is 1/√3, 1 + 1/√3। ऊपर क्या लिख लेंगे? √3 - 1, नीचे क्या आ जाएगा? √3 + 1। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपने अभी देखा -10/15 की वैल्यू क्या आई है? -1/√3 + 1 और √3 - 1 चेक कर लीजिए। सॉरी, √3 - 1, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ओवर +1। क्या होगा? -√3 + 1 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे क्या आएगा? √3 - 1। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1 नीचे से, ऊपर से और नीचे से सरल बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 - √3 लिख सकता हूँ, नीचे क्या है? √3 - 1। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो 1 + यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। √3 - 1 √3 + 1, ठीक है। √3 + 1 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। √3 - 1 √3 + 1, ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो -1 + √3 ओवर -1 + √3। चलो ये आपका होमवर्क है, आप घर से करिए। करने को कुछ नहीं, मैं आपको फिर से करा देता हूँ। लो, फिर करा देता हूँ, घबराने की कोई बात तो है ही नहीं इसमें। cot 105 डिग्री दैट इज़ cot 90 + 15 डिग्री एंड दैट इज़ 1/10 90 + 15 डिग्री, जो कि नेगेटिव में आएगा। -10 90 + 15 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो -1/10 15 डिग्री। और 10/15 को क्या लिख सकता हूँ? 1045 - 30। और 10a - b क्या होता है? दैट इज़ 10a। 10a - b क्या होता है बताइए? 10a - b होता है सर 10a - 10b ओवर 1 + 10a 10b। 10a क्या है? 1045, 10b कितना है? 1030। 1 + 1045 1030। 1045 is 1, 1030 is 1/√3, 1 + 1/√3। ऊपर क्या आ जाएगा? √3 - 1 ओवर √3, नीचे क्या आ जाएगा? √3 + 1 ओवर √3। तो √3 - 1 ओवर √3 + 1 दैट इज़ 10/15 डिग्री। अब हमें क्या करना है? इसका रिवर्स। तो cot 15 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 - 1 ऊपर, अरे भाई उल्टा होता है ना, तो +1 ऊपर और √3 - 1 नीचे। और माइनस ऊपर से है तो -√3 + 1 ओवर √3 - 1। ठीक है, चलो।